आज हम समझेंगे जो व्यसन होता है, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत, बुरी लत, जिससे आदमी अधिकता के साथ भोग लेता है, उसे व्यसन कहते हैं। जिसके बिना व्यक्ति रह न सके उसे लत कहते हैं। और यही बुरी लत जो है, बुरी आदत जो है, यह व्यसन के रूप में, पाप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। लोगों को दुर्गति में जाना पड़ता है और इस भाव में भी अपयश सहन करना पड़ता है। जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये सब व्यसन में आया करते हैं। ये बुरी आदतें हैं, इसे जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। जिन्होंने अपनाई हैं वो दुखी हुए हैं। एक कहानी आती है, अवंती देश के अंतर्गत उज्जैनी नाम की नगरी थी। उस नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। उसे शिकार खेलने की आदत थी। इसे मृगया व्यसन या शिकार व्यसन के नाम से जानते हैं। उसमें बड़ा आसक्त था। किसी समय वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार का अर्थ समझते हैं किसी जीव को मारना, यह शिकार कहलाता है। बिना प्रयोजन जा रहे हैं और मौज मस्ती के लिए, कुछ क्षण के मन के आनंद के लिए व्यक्ति इस प्रकार का काम कर जाता है। और उसने जब जंगल में गया तो वहाँ पर उसने एक शिला पर ध्यानस्थ मुनि महाराज को देखा। लेकिन उसने मुनि को देखने के उपरांत भी उसकी श्रद्धा नहीं थी धर्म पर। वह चला गया और जब शिकार से लौट करके आया तो उससे कोई भी जीव नहीं मिला। उसे लगा आज हमारा यहाँ आना निष्फल हुआ। वह दूसरे दिन भी वहीं गया, लेकिन वही मुनिराज पहले मिल गए, तो दूसरे दिन भी उसका कार्य निष्फल हुआ। ये मुनि का प्रताप है कि किसी जीव का घात उसके द्वारा नहीं हुआ। लेकिन जिसके पास अज्ञान होता है, मिथ्यात्व होता है, वह हमेशा विपरीत ही अर्थ लेता है। ऐसा 3-4 दिन तक उसके साथ हुआ। कोई शिकार नहीं मिला तो उसने मुनि महाराज को अपशकुन मान लिया, जबकि उसे ये समझना था कि हमें पाप करने का अवसर नहीं मिला। अर्थात धन्य है जो मुनिराज जिनके माध्यम से हम पाप से बच गए। पर दुर्बुद्धियों को तो हमेशा विनाश काले कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश होना हो, जिसकी भवितव्यता अच्छी ना हो, उससे अच्छी चीज़ें भी बुरी महसूस होती हैं। जैसे कोई पित्त ज्वर से पीड़ित है, उससे अच्छा मीठा स्वादिष्ट दूध भी कड़वा लगता है। वैसे गुरुओं के उपदेश और गुरुओं का सानिध्य पापी जीवों को, मिथ्या दृष्टियों को बुरा ही लगता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को, जैसे स्वस्थ व्यक्ति को मीठा दूध लगता है, वैसे गुरुओं की वाणी और गुरु के दर्शन बहुत सौभाग्यशाली मान करके चलता है। उन्हें हर्ष का विषय लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह जब मुनि महाराज को देखा कि अपशकुन इनसे हमें असफलता हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है, तो उसे मुनि पर बहुत क्रोध आया। और किसी एक दिन जब मुनि महाराज आहार के लिए नगर में गए हुए थे, तब ब्रह्मदत्त ने अवसर पाकर के जिस शिला पर जंगल में महाराज आकर के विराजमान होते थे, उस शिला को गर्म कर दिया। और मुनि महाराज वहाँ से आहारचर्या से लौट करके आए तो उन्हें महसूस हो गया इस शिला गर्म है। पर महाराज परिचय को सहन करने वाले थे। वह उस शिला पर, गर्म शिला पर बैठ गए और उन्होंने उपसर्ग को सहन किया और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसी भाव से मोक्ष ले गए। इधर ब्रह्मदत्त राजा शिकार व्यसन में एवं मुनि महाराज के घात के पाप के कारण मर करके साथ में नरक में नारकी हुआ। उसके पश्चात वह बीच बीच में क्रूर हिंसक त्रेंच होकर के क्रम से 6ठे, 5वें आदि नरकों में गया। शिकार व्यसन में आसक्त होने से प्राणियों को ऐसे ही भयानक कष्टों को सहन करना पड़ता है। इसलिए बंधु कभी भी किसी जीव को ना मारें। जैसे बच्चे हैं, मेंढक को पत्थर मारते हैं, ये भी ठीक नहीं। छिपकली को मार देते हैं, ये भी ठीक नहीं। सांप को परेशान करते, ये भी ठीक नहीं। कभी किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। ये सब शिकार में आता है। इन सब से बचने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।